बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। नदी की धार इतनी तेज थी कि जो कोई भी उसका रुख करता वह उसके साथ बहकर बहुत दूर चला जाता। गांव में लोग नदी के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि नदी में एक पुराना जिन बसा हुआ है जो किसी भी नाविक या यात्री को अपनी जादुई ताकत से बहाकर ले जाता है। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का नीरज आया। वह अपने माता पिता के साथ किसी दूसरे गांव से यहाँ आया था। नीरज बहुत साहसी था और हमेशा नई नई जगहों की खोज करता रहता था। उसने गांव के बच्चों से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह सब सिर्फ एक कहानी होगी। एक सुबह जब धुंध हल्की हल्की थी, नीरज नदी के पास गया। उसने देखा कि नदी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं और पानी के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। नीरज को ये बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, क्या ये सचमुच नदी में कुछ खास है? वह नदी के किनारे किनारे चलता हुआ उस चमकते हुए चीज के पास पहुंचा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, अचानक पानी में एक हल्की सी लहर उठी और एक आवाज आई, क्या तुम मेरे पास आओगे? नीरज ने चौंकते हुए इधर उधर देखा, लेकिन किसी को भी नहीं पाया। फिर वही आवाज फिर से आई, तुमसे कुछ सवाल करना है। नीरज ने सोचा कि शायद ये कोई जानवर या पालतू पक्षी हो सकता है, लेकिन आवाज इतनी साफ और मर्मस्पर्शी थी कि वह असमंजस में पड़ गया। फिर उसने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वह जिन हूँ जो इस नदी के पानी में बसा है। मैं हर उस व्यक्ति का परीक्षण करता हूँ जो इस नदी के पास आता है। नीरज ने गहरी सांस ली और फिर उसने मुंह खोलते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? जिन ने कहा, मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर तुम सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम इस नदी में हमेशा के लिए खो जाओगे। नीरज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल जिन ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? नीरज ने बिना देर किए जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। क्योंकि जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। जिन ने मुस्कराते हुए कहा, सही जवाब, नीरज। अब दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारे पास एक चीज नहीं हो, तो वह क्या होगी? नीरज थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, वह चीज है सच्चाई। बिना सच्चाई के सब कुछ बेकार हो जाता है। शाबाश। जिन ने कहा, अब आखिरी सवाल, अगर तुम जान सको कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो क्या तुम उसे जानना चाहोगे? नीरज ने बिना कोई संकोच किए जवाब दिया, नहीं, क्योंकि भविष्य का पता होने से मैं अपने जीवन की हर एक पल की खुशी खो दूंगा। अगर हमें हर पल का मजा लेना है, तो हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिन हंसा और कहा, तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया। तुम एक असाधारण लड़के हो, नीरज।
फिर वह नदी के पानी में हलचल हुई और नदी का पानी थम गया। जिन का रूप एक सुंदर, तेज रोशनी की लहर में बदल गया और उसने कहा, अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नीरज के मन में ये सवाल था कि जिन ने उसकी इच्छा पूरी करने के बारे में क्या कहा था, लेकिन वह सीधे घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके माता पिता ने कुछ अद्भुत काम कर दिया था। उन्होंने गांव के लिए एक बड़ी मदद भेजी थी, और गांव का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। नीरज ने अपनी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराया। सच में, जिन की जादू से नीरज की इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने समझ लिया था कि असली शक्ति मनुष्य की सच्चाई, प्रेम और अच्छे विचारों में छुपी होती है। और उस दिन के बाद से नीरज ने कभी भी अपनी आदतों और विचारों को हल्के में नहीं लिया। वह हमेशा इस बात को याद रखता था कि जो लोग अच्छे होते हैं, वे ही सच्चे विजेता होते हैं। और जिनकी जादू से ज्यादा ताकत उनके अपने अंदर होती है। अब, इस कहानी को सुनने के बाद, क्या आपको लगता है कि नीरज ने सही किया? क्या आप भी ऐसी जादुई नदी के पास जाकर जिन से मिलने का साहस दिखा सकते हैं?